महिमा एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में अपनी माँ गीता के साथ रहती थी। गीता की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब महिमा ही संभालती थी। वो एक बहुत ही छोटी सी जगह में कुछ भुट्टे की फसल उगाया करती थी और उन्हीं भुट्टों को बेचकर अपने जैसे तैसे घर चलाया करती थी। एक दिन महिमा अपने भुट्टों का ठेला लेकर जा रही होती है। तभी उसकी माँ गीता आती है और बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वहाँ तू अपनी माँ का बोझ लेकर चल रही है। माँ, आप भी कैसी फालतू की बातें कर रही हो? आप मेरे लिए बोझ नहीं हो, आप मेरी माँ हो, जिसकी जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी उठा रही हूँ। भगवान तो जैसे बेटी सबको दे। तूने अकेले ही घर को संभाला हुआ है। अब तेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कहीं कोई लड़का मिल जाए अच्छा सा तो मेरा जीवन सफल हो जाए। माँ, आप आराम कीजिए, परेशान मत होइए। मैं जा रही हूँ भुट्टे का ठेला लगाने। महिमा अपने भुट्टों का ठेला लेकर चली जाती है और बाजार में अपने भुट्टे का ठेला लगा लेती है। लेकिन वहाँ उसके भुट्टे लेने कोई नहीं आता। आधा दिन निकल जाता है, लेकिन महिमा का एक भी भुट्टा नहीं बिकता। महिमा ग्राहक का इंतजार करती रहती है, लेकिन कोई भी आता ही नहीं है। शाम को उदास मन से महिमा भुट्टे के ठेले के साथ वापस अपने घर चली जाती है। महिमा को देखकर गीता बोलती है, बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, बस कल कल की है, ले आना याद से। माँ की दवाई खत्म हो गई है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही आज एक भी भुट्टा बिका है। अब दवाई कहाँ से लाऊंगी मैं? क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रही है? कोई बात है क्या, मुझे बता। अगर मैंने माँ को बता दिया कि आज एक भी भुट्टा नहीं बिका तो माँ तो बहुत परेशान हो जाएंगी। अब क्या करूँ? बेटा तुझे मेरी कसम, बता अब क्या हुआ, क्योंकि मुझे तेरी शक्ल साफ साफ बता रही है कि जरूर कोई बात है। माँ, वो आज जब मैं भुट्टे का ठेला लेकर निकली थी ना, तो भुट्टा नहीं बिका। कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, आमदनी आ ही नहीं रही है। हम गांव में रहते हैं और यहाँ तो लोग खुद ही भुट्टे की फसल उगाते हैं, तो लोग क्यों पैसे देकर तुझसे लेंगे? कभी किसी को मन होता होगा तो एक दो ले भी ले, तो तेरे भुट्टे कैसे बिकेंगे ऐसे? तो मैं क्या करूँ माँ, हमारी गरीबी बढ़ रही है। यहाँ खाने को पैसे नहीं हो पाते और ऊपर से अब तो भुट्टे भी नहीं बिक रहे। बेटा यहाँ तो आसानी से मिल जाता है लोगों को भुट्टा, इसलिए यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा लोग तो भुट्टा लेंगे ही नहीं। माँ, अगर मैं शहर में भुट्टा लेकर जाऊँ, वहाँ बेचूं, तो शायद भुट्टे का काम चल जाए। हाँ चल तो जाएगा, लेकिन जाएगी कैसे तू? पैसे तो है ही नहीं, फिर क्या करेगी? माँ, हम ये घर बेच देते हैं, हम दोनों शहर जाते हैं, वहाँ जाकर ही रहेंगे। बेटा तू ही घर संभाल रही है, तो जो तुझे ठीक लगे वो ही कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। महिमा अपने घर को बेचकर जैसे तैसे अपनी माँ के साथ शहर चली जाती है और वहाँ एक किराए पर छोटा सा कमरा लेकर रहती है और बड़े से बिल्डिंग के बाहर अपने भुट्टे का ठेला लगाती है और वहाँ पर भुने हुए भुट्टे बेचने लगती है। शहर में लोगों को भुट्टा पसंद होने के कारण लोग भुट्टा लेने भी लगते हैं, लेकिन केवल भुने हुए भुट्टे होने के कारण ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती है और वो शाम को अपना ठेला लेकर वापस अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के साथ खाना खाते हुए बोलती है, माँ, शहर में भी भुट्टे कहाँ ज्यादा बिक रहे हैं। बस इतना हो जाता है कि खाली हाथ वापस नहीं आती हूँ, वरना पैसे तो बचते नहीं हैं। क्या हुआ, यहाँ भी लोग ज्यादा भुट्टे को पसंद नहीं कर रहे क्या? नहीं माँ, यहाँ भी गांव के जैसा ही हाल है। अब तो कुछ दिनों में भुट्टे बिकने बंद ही हो जाएंगे। सीजन जो चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेंगे। बेटा तू निराश मत हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बस तू हिम्मत रख। कैसे माँ, हमने गांव का घर भी बेच दिया, यहाँ किराए पर ही है। अभी तो चल रहा है, लेकिन जब वापस किराएदार को पैसे देने पड़ेंगे तब क्या करेंगे? हमें तो हमारी गरीबी ही खा रही है। भगवान ने इतने समय तक संभाल लिया, आगे भी कुछ हो ही जाएगा, तू परेशान मत हो। महिमा अगले दिन फिर से हिम्मत करके अपने भुट्टे का ठेला लगाती है और अगले दिन उसके पास दिनेश नाम का एक लड़का आता है और उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे स्वीट कॉर्न देना। माफ करिए, मेरे पास केवल भुट्टे हैं, आप जो मांग रहे हैं वो नहीं है। हाँ हाँ, वही भुट्टे ही बोल रहा हूँ मैं। महिमा दिनेश को भुने हुए भुट्टे दे देती है और भुने हुए भुट्टे देखकर दिनेश बोलता है, मैंने ये वाले नहीं बोले। लेकिन मेरे पास तो यही है और भुट्टे ऐसे ही तो होते हैं, फिर आपको कौन से चाहिए? तुम्हें नहीं पता क्या, वो उबाल कर भुट्टो को उन पर मसाला नींबू डालकर बनता है। ओए होए, मजा ही आ जाता है वो खाकर। ये किस प्रकार के हैं? मैंने तो ना आज तक खाए हैं और ना ही कभी सुना है। अरे तुम भुट्टे बेच रही हो और तुम्हें पता भी नहीं है
मेरी बात मानो तो स्वीट कॉर्न ही बेचो, यहाँ लोगों को बहुत पसंद है। वैसे मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ये भुना हुआ भुट्टा ही दे दो। दिनेश की बात सुनकर महिमा अगले ही दिन से स्वीट कॉर्न बेचने लगती है। स्वीट कॉर्न बेचने से महिमा का काम अच्छा चलने लगता है। तभी उसके ठेले के पास दिनेश आता है और बोलता है, एक भुना हुआ भुट्टा देना। अरे अरे, आपकी बातों से ही तो आज मेरी गरीबी सुधर रही है और आप भुना हुआ भुट्टा मांग रहे हैं। ये लो आपके स्वीट कॉर्न। अरे वाह। महिमा के स्वीट कॉर्न बेचने के बाद भी महिमा का मुनाफा ज्यादा कुछ खास नहीं हो पा रहा था और वो शाम को भुट्टे का ठेला लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ, यहाँ शहर में आने के बाद भी तो गांव की तरह ही हाल है। बस यहाँ इतना हो गया है, आपकी दवाइयों के लिए और घर का किराया निकल जाता है, लेकिन गरीबी तो जो की त्यों है। बेटा सब तो कर लिया, अब मुझे जो सही लगा मैंने वो बता दिया, अब क्या ही हो सकता है। माँ, हम ये तो कर ही सकते हैं ना। हम गांव से इसीलिए यहाँ आए हैं ना, क्योंकि गांव में सभी भुट्टे की फसल कर लेते हैं, तो ज्यादा लोग भुट्टे लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन इस बात का अब क्या मतलब बनता है, ढंग से बोल, समझ नहीं आया। मतलब ये माँ कि गांव में भुट्टे ज्यादा थे, इसीलिए हम शहर आए थे। वैसे ही अब हम गांव में स्वीट कॉर्न का ठेला लगा सकते हैं। वहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं है कि भुट्टे के दानों को ऐसे भी खाया जाता है। हाँ, बात तो सही बोल रही है, लेकिन बार बार शहर से गांव जाना ठीक रहेगा क्या? माँ, लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, तो हम तो वापस से अपने गांव जा रहे हैं। तो अब अपना काम वहीं पर अच्छे से जमाएंगे और अब तो अपने ठेले का नाम भी रखेंगे। ठीक है, तुझे ये करना है तो यही सही, लेकिन ठेले का नाम क्या रखेगी? वही जो हम हैं, गरीब भुट्टे वाली। यही नाम हमारे ठेले पर भी होगा। महिमा और गीता गांव वापस चले जाते हैं और वहाँ भी किराए पर रहते हैं और महिमा फिर से वहाँ अपना भुट्टे का ठेला लगाती है। लेकिन अब इस बार स्वीट कॉर्न वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है। महिमा के स्वीट कॉर्न और गांव में उसका स्वीट कॉर्न के साथ साथ वो भुने हुए भुट्टे भी बेचती है। लोग वहाँ स्वीट कॉर्न भी खाते हैं और भुने हुए भुट्टे भी। और काम अच्छे से चलने के बाद महिमा गीता से बोलती है, माँ, आखिरकार हमारा गरीब भुट्टे वाली का ठेला चल ही गया। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, कुछ दिनों में अपना घर वापस ले लेंगे। बेटा, जहाँ इतनी मुसीबत को देखकर लोग घुटने टेक देते हैं, वहीं तूने शहर से गांव, गांव से शहर करके भी अपना काम अच्छे से खड़ा कर लिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। महिमा के गरीब के भुट्टे बहुत ही अच्छे से चलने लगते हैं और उसकी गरीबी में भी सुधार आता है और कुछ दिनों बाद वो अपना घर वापस खरीद लेती है और वहाँ अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती है।